सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले ये बोलिए कि आपके ताल्लुक से आपके चाहने वाले बोलो, कार्यकर्ता बोलो, आवाज़ उठाइए कि सलीम पटेल साहब आप आमदारगी लड़िए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। मैं आपके नए दर्शकों को मेरा परिचय दे दूं। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शरद चंद्र जी पवार गढ़ का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ और अनेक वर्षों से मैं पार्टी में हूँ। और अनेक संगठन ऐसे हैं जिनके हज़ारों कार्यकर्ते हैं, जिनका मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। एजुकेशन कई सोसाइटियों का भी चेयरमैन हूँ। देखिए, आज जब महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन आया है इंडिया गठबंधन बनने के बाद से, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, नाना पटोले जी कांग्रेस के, इन्होंने एक जो मुहिम शुरू की, जो 28 पार्टियों का गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं एक नई दिशा पूरे देश में आई है। उसी तर्ज पर देखिए, मैं अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो मैं एक मुसलमान भी हूँ और हर समाज अपने अपने समाज का नेतृत्व करने का नेता ढूंढता है, कार्यकर्ता ढूंढता है। इसी बात को लेकर मैं गुज़िश्ता समय बम्बई जाके आया हूँ और मैंने अपने पार्टी सुप्रीमो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और इसके साथ साथ उद्धव जी ठाकरे साहब, नाना पटोले जी, इनको एक लेटर वहाँ मैं दे के आया हूँ। ये एक नया समीकरण मैंने छेड़ा महाराष्ट्र में कि लोकसभा में आपने देखा होगा कि देश भर में एक लहर चली है और एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन नज़र आया है, जिसका बड़ा संदेश महाराष्ट्र में भी जो है आपको नज़र आया होगा। एक नई जो मैंने पहली खेला हूँ, अब वो आगे क्या होगा ये तो रब्बुल आलमीन जाने, लेकिन मैंने वो रिस्क पे खेल लिया हूँ। वजह ये कि मैंने तीनों नेताओं को एक लेटर लिखा हूँ, उसमें क्लियर कट मैं आपको लेटर बता दूंगा कि जब इंडिया गठबंधन के तर्ज पर मुसलमानों ने, माइनॉरिटी समाज ने, तीनों पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों को, किसी उम्मीदवार को नहीं देखा, बल्कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन है, उसकी निशानी क्या है, इसको देखा है। जिसमें कांग्रेस का पंजा भी रहा है, हमारी तुतारी वास्ता मानुस भी रहा है और इसके साथ साथ माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, जिसकी निशानी मशाल है, मुसलमानों ने बड़े दमखम के साथ इनको वोट दिया है और लगभग आपने देखा हो कि 32-33 सीट इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र में आए। मैंने एक नई मांग छेड़ा हूँ इंडिया गठबंधन से, भले मैं राष्ट्रवादी का हूँ, लेकिन मैंने तीनों नेताओं को उसमें मांग किया हूँ कि एक नई स्कीम अपने इंडिया गठबंधन के शुरू से जो है आप शुरू करिए कि जब मुसलमान जब अगर महाराष्ट्र भर में अगर तीनों को वोट देता है तो तीनों पार्टियों ने हर जिले के मतदार संघ के हिसाब से, जब जो समझो कहीं 9 तालुके, कहीं 7 तालुके, कहीं 8 तालुके, कहीं 11 तालुके, तो ऐसी जगह पर माननीय उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना जो है, जिसकी निशानी मशाल है, वहाँ से भी मुसलमान को कैंडिडेट देना चाहिए। जहाँ से मुसलमान चुनकर आने के चांसेस है या कम भी चांसेस है, तो तीनों गठबंधन ने मिलकर ये उम्मीदवारी हर तालुके में 1+2 या 2+1 ऐसा देना चाहिए हर ज़िले में। ऐसी मैंने एक नई पहल रखा हूँ। भाई कांग्रेस को दी वोटिंग हुई, राष्ट्रवादी की वोटिंग हुई, मशाल की वोटिंग हुई, तो फिर उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से मुसलमान को उम्मीदवारी क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, इसी बात का फ़ायदा उठाकर अभी हाल ही में जो लोकसभा में बड़े दमखम के साथ पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर एक माहौल बना दिया था कि मजलिस वालों ने, एमआईएम वालों ने, कि मुसलमानों को उम्मीदवारी देने गई, मुसलमानों को उम्मीदवारी देने गई, उसका नतीजा औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी का सबूत दिया सिर्फ औरंगाबाद ज़िले में, और 3-3.5 लाख वोट इम्तियाज़ जलील साहब को दिया। 52 से 54 हज़ार वोट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे साहब को भी मुसलमानों ने दिया है। नहीं दिया ऐसी बात नहीं है, ये नाराज़गी का सबूत औरंगाबाद में बताया। लेकिन दिगर पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर मशाल को भी बड़े पैमाने पे मुसलमान ने वोट दिए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिए। तो फिर ये तो दायित्व बनता ना भाई, खाली राष्ट्रवादी ने देना या कांग्रेस ने देना उम्मीदवारी, ये तो कोई वोट तो तुम तीनों के नाम पे मांग रहे ना जी, तो फिर उम्मीदवारी भी तीनों में देना चाहिए। उद्धव जी ने भी एक नया
एक नई जो है जिसको बोलेंगे पहल करना चाहिए कि भाई हम भी तैयार है कि गठबंधन में है, हम भी मुसलमान को महाराष्ट्र भर से जो हर जिले में एक आध दो सीट देने की हमारी भी तैयारी है। तो एक नए चैतन्य निर्माण हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर और एक नया परिवर्तन आ जाएगा और दमखम के साथ इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आ जाएंगे। ये विकल्प रखकर मैंने ये सामने आपको लेटर में बताऊंगा, ये मैंने दिया हूँ। सर जैसा आपने कहा है कि मुसलमानों को देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, एक सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र में जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, जैसा मालेगांव है, औरंगाबाद है, परभनी है, नांदेड़ है, भिवंडी है, इस तरह के जो इलाके हैं, अगर हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र से अगर एक एक उम्मीदवार दे, अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल ले लूँ तो मध्य पूर्व यहीं जो है तो मुसलमान के 3 जो उम्मीदवार हो रहे, तो आपको लगता नहीं कि भाई हो सकता है वो पार्टी डरे कि भाई हमारा हिंदू वोट बैंक खराब होगा? नहीं, देखिए, हिंदू और मुसलमान का सवाल कहाँ से? इंडिया गठबंधन के नाम पर कैंडिडेट को वोटिंग हुई जी, हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों नहीं? सिर्फ औरंगाबाद में ही थोड़ा सा समीकरण बिगड़ा, मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में कहीं पर भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ हमारे क्षेत्र में नाराज़गी का सबूत दिए। यहाँ पर भी ऐसा कुछ एक नाराज़ हो गए थे कि भाई कहने के दे, इन्होंने माहौल एमआईएम वालों ने जो माहौल बनाए थे उसलिए अब यंग जनरेशन औरंगाबाद में थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। लेकिन अब वक्त है संभलने के लिए, इसलिए मैंने खुद पहल किया हूँ। राष्ट्रवादी का होते हुए मैंने तीनों पार्टी को लेटर दिया हूँ कि भाई कांग्रेस ने भी देना चाहिए, शिवसेना भी ने, बाला साहब उद्धव जी की शिवसेना ने भी देना चाहिए, मशाल निशानी मुसलमान को देना चाहिए। नासिक है, जहाँ भी ऐसे कई क्षेत्र, मराठवाड़ा है, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ से मुसलमान सीट निकल सकती। अगर तीनों इंडिया गठबंधन से अगर समझो थोड़ी देर के लिए मध्य है औरंगाबाद का, पूर्व है औरंगाबाद का, अगर यहाँ से मशाल से अगर कभी सीट देते मुसलमान को तो बिल्कुल निकल सकती है। तीनों की ताकत है, मध्य से निकल सकती, पूरे ज़िले में से निकल सकती। अगर कभी ये समीकरण बनता है तो यकीन मानो तीनों पार्टी के कैंडिडेट विन हो सकते। सर लेकिन हमने पिछले जो चुनाव देखे हैं इसमें अक्सर एक बहुत कड़वा सच है, बड़े अफसोस की बात है ये कि मुसलमान तो है मराठा को, जैन समाज को, मारवाड़ी समाज को दिल खोल के वोट देता है कि हमारा माई बाप है, सियासी माई बाप है, लेकिन जब मुसलमान खड़े होता है तो पता नहीं क्या बात हो जाती है, कौन सी एलर्जी हो जाती है कि हमारे आदर्श समाज के भाई के वोट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिलते। ऐसा कई बार देखने में आया है। सवाल वो होगा कल को अगर टिकट दे दिए तो कहेंगे आपका उम्मीदवार तो जीतता नहीं, मुसलमान तो जीत के नहीं आता, क्या कहेंगे इसके? यही तो बड़ी कमज़ोरी है, ये हमारी सोच का फ़र्क है। देखिए, हर पार्टी में मुसलमान है। शिवसेना उद्धव बाला साहब की शिवसेना में भी मुसलमान हैं, अदर्स पार्टी में मुसलमान हैं। सारे मुसलमानों ने अगर ये मुत्तहिद करके और इत्तेहाद करके अगर ये तय कर लें कि भाई अगर ये समझो थोड़ी देर के लिए उद्धव जी की सेना की तरफ से अगर टिकट मिलता है किसी मुसलमान को, तो मेरे हिंदू भाई जो मतदार है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जब मुसलमान जब दिल खोलकर जब वोट करता है, जात पात नहीं देखता है, गठबंधन को वोट मारता है, उसी तरह से दिगर समाज के मतदारों ने भी उस कैंडिडेट को मतदान करना चाहिए, चाहे मुसलमान को शिवसेना दे दे या राष्ट्रवादी दे दे या कांग्रेस दे दे, फिर वहाँ उन्होंने जात पात लाना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता, समीकरण बिगड़ जाता। और एक क्या बोलेंगे उसके एक माहौल बनाया हुआ है कि मुसलमान को दिए तो चुन के नहीं आता, इसलिए दूसरे को दे दो। क्यों नहीं आता मुसलमान? और एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, तीसरे से तो आएगा। मगर तुम दो तो सही, और तुम दे रहे नहीं, पहले माहौल बना रहे, नहीं दिए तो आता नहीं। अरे आता कैसा नहीं भाई, आता कैसे नहीं आता। लेकिन तुम अगर ये तय कर ले गठबंधन के लोग कि नहीं अपने को लाना है, ये तो सोचना उनका काम है ना, गठबंधन के नेताओं का जी, कि भाई नहीं अपन ने मुसलमान को अगर गठबंधन से शिवसेना मशाल निशान लेके खड़ा तो उसको लाना पड़ेगा, वोटिंग कराना पड़ेगी। ये उनका सोचने काम है, तुम्हारे हमारा नहीं। हम उनका सोचते तो तुम हमारा सोचो। कब तक के हम पीछे पीछे घूमने वाला माहौल बनेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से तमाम सियासी पार्टी में मुसलमान जो काम करते हैं, चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह हो, उद्धव बाला साहब जी के शिवसेना में हो, कांग्रेस में हो, राष्ट्रवादी में हो, दिगार पार्टी में, कम से कम इस बात की अपने दिल और दिमाग में बिठाओ कि कम से कम मुसलमान माइनॉरिटी का नेतृत्व करने के लिए अपनी अपनी पार्टी को थोड़ा प्रेशर तो करो। अपनी दाल पर, अपनी रोटी पर ही दाल खींचने की आदत मत डालो, दूसरे के लिए भी मांगो। जैसा मैंने कहा कि भाई हर पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस और एनसीपी के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इस बात को उठाना चाहिए। जैसा मैंने बोला, आप भी लेटर लिखो, उद्धव जी को लेटर लिखो, नहीं बात बराबर है। महाराष्ट्र भर के अंदर मुसलमानों को भी देना चाहिए। जब गठबंधन में तुम वोट ले रहे हो तो फिर दो ना भाई जी।
शिवसेना का भी कैंडिडेट दो ना, मुसलमान दो ना, मुसलमान बराबर वोट देंगे। उद्धव जी को मानते हैं मुसलमान, नहीं मानते ऐसी बात नहीं है। बम्बई में देख लो, कहीं भी देख लो, बड़े बड़े उनके जितने प्रोग्राम हैं मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, मतदान भी दिया और कैंडिडेट चुनकर भी दिया, जिसकी मिसाल पूरे मराठवाड़े के जितने भी शिवसेना बाड़ा से उद्धव जी के कैंडिडेट आए, ये एक मिसाल है। सर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, खासकर महाराष्ट्र में, भाई ये भी देखने में आया कि हिस्सेदारी मुसलमानों की इतनी होना चाहिए था, वो तो मिली नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन हिस्सेदारी से कई ज़्यादा भाजपा का डर बता के राजकारण किया गया है, कैसा देखते हैं इसको आप? नहीं, ठीक है ना, वो डर बताकर किया गया, वो माहौल बनाया था, वो हो गया ख़त्म। अब वो माहौल नहीं है, वोटर्स बड़े होशियार हो गए अब जी। और ख़ास करके माइनॉरिटी मुसलमान ये चाहता है, हमारा मकसद किसी और को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद ये कि इंडिया गठबंधन से अगर कभी ये पहल होती है कि नहीं बराबर है, तीनों पार्टी को जब मुसलमान वोट दे रहा तो तीनों पार्टी ने सोचना चाहिए, दो पार्टी क्यों सोचती? जी। कांग्रेस और एनसीपी ने थोड़ी ठेका ले लिया कि भाई हम ही देंगे। उद्धव जी ने भी सोचना चाहिए इस पर। उद्धव जी को हम भी मानते, तुम भी मानते, मुसलमान मानते, बड़े पैमाने पर मानते, वोट भी देते, तो ये उद्धव जी ने सोचने का काम है कि नहीं, अब कम से कम 4, 2, 10, 20 सीट जो है मुसलमान को भी महाराष्ट्र में देना चाहिए। जहाँ 7 मतदार संघ विधानसभा के, वहाँ तीनों ने एक देना चाहिए और चुना कर लाना भी चाहिए। ये नहीं कि दे दिया और वारे पे छोड़ दिए जी, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम पूरे फ़ख्र से दमखम से इंडिया गठबंधन को खुलकर वोट मारते हैं तो हम भी दमखम से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, और मैंने भी लेटर दिया राइटिंग में कि भाई अब ये वक्त आ गया कि आप भी पहल करो, एक नया चैतन्य महाराष्ट्र में आ जाएगा, निर्माण हो जाएगा कि नहीं वाकई में शिवसेना ने भी जो तो मुसलमान को कैंडिडेट दिया है, खड़े किया है। साबिर शेख एक बने थे एमएलए बम्बई से, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं शिवसेना में। तो अब हमने एक नई पहल चलेगी। भाई मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ पार्टी का, लेकिन वो पार्टी बाजू रखकर मैंने लिखा हूँ कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जब गठबंधन मुसलमान वोट कर रहा है तो उद्धव जी ने भी ये बात को सोचना चाहिए और हर जिले के तालुके से एक सीट मशाल की मुसलमान को देना चाहिए और चुना कर लाना भी चाहिए, ताकि कल बोल सके और एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि नहीं, कुछ न कुछ एक नया परिवर्तन हुआ और वाकई इंडिया गठबंधन ने ये करके दिखाया कि मुसलमान को टिकट दिया भी और चुना के भी लाया। सलीम पटेल साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है कि शिवसेना जो, क्योंकि आप बहुत पुराने सीनियर है, आपको पुरानी बातें याद होगी, शिवसेना के बारे में क्या नहीं कहा जाता था, सारी बातें थी। एक कट्टर हिंदुत्व बोलिए, एक फ़िरका परस्त पार्टी मानी जाती थी। कुछ सियासी हालात ऐसे बने कि नाम भी गया, निशान भी गया, सारी बातें हैं कि क्यों गया, कैसे गया। अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस राष्ट्रवादी ने मतलब इतनी कट्टर पार्टी को जो है तो अपने पाले में लेकर गठबंधन बनाकर एक तरह का सेकुलर बनाने की पेश किया गया। आज औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं औरंगाबाद की करूंगा सर्वे है, फिर एमआईएम की क्यों नहीं लिया गया था? एमआईएम मतलब ऐसी कौन सी कट्टर, कौन सा ऐसा उन्होंने ऐसा बोलते ना, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा गुनाह किया है कि आप लेती नहीं, जबकि वो खुद चिल्ला कहते हैं कि भाई हम भी फिरका परस्त को हराने की सोच रखते हैं। ये सिर्फ वो बोलते हैं, एमआईएम के लोग बोलते हैं कि हमको इंडिया गठबंधन वाले ले रहे नहीं। ऐसा राइटिंग में लेटर बताओ, हम भी पहल करेंगे, हमारे नेताओं को बोलेंगे हम कि भाई जब ये खुद आने को तैयार हो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? ये बाहर से बोलने में अलग है। देखिए, मैंने बोल दिया था वो हो गया, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, वो इसका नतीजा जो भी निकलेगा, लेकिन मैंने कम से कम ये हिम्मत तो जताई है। मैंने तीनों लेटर तो लिखा हूँ कि भाई दो मुसलमानों को महाराष्ट्र भर में, अगर एमआईएम ऐसा लिखती है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ आते कि हम लेटर दे रहे, तो उनके लेटर के साथ साथ हम चलेंगे। मैं चलूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से, अगर एमआईएम पहल कर ले। लेकिन एमआईएम का मकसद अलग है। एमआईएम का मकसद है माँ विकास आघाड़ी के साथ जाने का, एक नया गठबंधन की तरफ वो जा रहे हैं। उनका इंडिया गठबंधन के अंदर आने का कभी उनके दिमाग में भी नहीं है। ये खाली बोल रहे हैं हमको ले रहे नहीं। अरे तुम पहल करेंगे तो हम तैयार है ना, हम चलेंगे ना, हम चलेंगे। मैं अकेले ही चलूँगा, कौन ना चल सके, मैं लड़ता रहूँगा उनके लिए। लेकिन मेरे को बोलने को रहेगा ना, मैं कल समाज में बोलूँगा ना जी। अरे भाई एमआईएम वाले हमारे साथ आने को तैयार थे, इन्होंने लिए नहीं। मैं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, लेकिन खाली बोलने से नहीं। तुम बताओ लेटर हमने दिए, चलो हमारे साथ, हम भिड़ेंगे तुम्हारे लिए, हम लड़ेंगे। सर, आपको लगता है कि बतौर खासदार साहब, मतलब इम्तियाज़ जलील साहब एक महाराष्ट्र के वर्ग मतलब सदर भी, अध्यक्ष भी है, वो अगर बराह रास्त, जैसा कि अभी हाल ही में देखा कि अब्दुल सत्तार साहब उनके बंगले पे आए थे, ये अगर जैसा उदय सेना है, माताश्री बंगला है, ये वहाँ पर अगर फ्रैंकली अगर गए, लेटर दिए कि साहब हम आपको लेखी में आप देते हैं, तो इसके महाराष्ट्र पे इसके सियासी असरात पड़ेंगे? 1001% असर पड़ेंगे। अगर कभी राइटिंग में लेटर दे रहे
कि एमआईएम इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है, तो मैं आज आपको वादा करता हूँ कि रिमांड की भूमिका में आ जाएंगे एमआईएम। ये मेरा वादा है आपसे। मैं भी सर्वे करता हूँ, मैं भी सोच रखता हूँ, आप भी सोच रखते हैं। जी पहल तो करो। सेकुलर जैसा तुम्हारे पर कम्युनिज्म का लेबल लगता है कि मुस्लिम कट्टरवादी पार्टी एमआईएम है, जी तो अगर आप इधर आएंगे तो सेकुलर के बैनर में आ जाएंगे ना आप, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे ना अब तो हमारे साथ है, तो भर भर के निकलेंगे। जो डिवाइड होते थे वो भी आएंगे ना। जी तुम चलेंगे नहीं और खाली बोलेंगे तो काम जमेगा नहीं। खाली हवाई फायर करने से नहीं। ऐसा रेटिंग बोलो कि ये हमने लेटर दिए पवार साहब को, तो वही लेटर को आधार बना के हम पवार साहब पर जा खड़े होंगे। जो भी हम हमारे साथ लोग हैं साहब, पार्टी आने को तैयार है, समीकरण बदल जाएगा महाराष्ट्र का। फिर वो कहेंगे ये तो बहुत कट्टर मुस्लिम छवि वाली पार्टी है, जैसा हम सुनने को मिलता है व्हाट्सएप फेसबुक पे ये बात होगी। हो सकता है कि फिर फिरका परस्त जो ताकत है पार्टी है वो बोलेंगे ये तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात सवाल करे। फिर शिवसेना को साथ में लिए तो उन पर भी आरोप लगे थे, उनको भी जातिवाद बताया गया था। आज आ गए ना सेकुलर के साथ में, मुसलमान गए कि नहीं उनके साथ में गए बिल्कुल। तो कल अगर एमआईएम आती है तो हमारे हिंदू भाई भी आएंगे ना। लगता है आपको बिल्कुल भाई, इम्तियाज जलील साहब के खाली मुसलमान कोर्ट से एमपी बने थे क्या? नहीं। फिर अरे जब इधर आ जाएंगे तो बिल्कुल हिंदू भाई बोलेंगे नहीं पार्टी अब सेकुलर हो गई, तो बिल्कुल आएंगे। सर आज भी वैसे भी अपने आप को सेकुलर ही कहते हैं, आने के बाद सेकुलर कैसा बता रहे हैं? अरे आज वो अपनी जगह एक ही नारा लेके चलते हैं ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे हाँ भाई मान लिया हमने, लेकिन किसी एक पार्टी, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, जात पात के नाम पे चढ़ी तो वो भी यार लंगड़ी बैसाखी पे चल रही है अभी। जी तो आज अगर उनकी हार हुई तो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, जिस चीज़ का उन्होंने डंका बजाए थे बैंक लेके, जी कहाँ वोट मिले? जो दिए उसी मुसलमानों ने दिए। अगर कभी वो इधर पार्टी से सेकुलर पार्टी से अगर फ्रंट से खड़े होते ना, वो लीड से चुन के आते थे, जैसा उनको पहले खासदार बनाए थे। आज अगर मैं इंडिया गठबंधन में आते हैं तो यकीन मानो एक समीकरण बदल जाएगा। और एमआईएम, ये सलीम पटेल वाहेगांवकर बोल रहा है कि इसको बुरा लगता परवाह नहीं, कोई मेरे खिलाफ क्या टिप्पणी लिखता कोई परवाह नहीं, वो रिमोट की भूमिका में रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो किंग मेकर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते। इसमें आते तो हाँ, अगर उधर जाते तो जीरो। ये भी आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सर अभी आपने जैसा मांग की है कि भाई शिवसेना ने अपने कोटे से मुसलमान आमदार देना चाहिए, राष्ट्रवादी ने भी देना चाहिए, कांग्रेस ने भी देना चाहिए। मान ली थोड़ी देर के वास्ते जैसा लोकसभा का बुरा हाल हुआ, मतलब एक मुसलमानों का बुरा हाल हुआ कि एक भी टिकट नहीं दिया गया, मान लो अगर थोड़ी देर के वास्ते ऐसे कुछ समीकरण मिलते हैं तो फिर मुसलमानों का रद्देमल क्या हो सकता है आपके साथ? बिल्कुल सही सवाल करे आपने। ये पहल मैंने शुरू बगावत करेंगे या क्या होगा? नहीं बगावत नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा और सोचेंगे ज़रूर। हो सकता है फिर इमाम का फायदा हो जाए, कल कुछ भी समीकरण बदल सकता। क्यों नहीं? और भाई एक चीज़ का मैं आपके माध्यम से और राइटिंग के माध्यम से पूछा हूँ जी, क्यों नहीं मुसलमानों को नेतृत्व देना चाहिए। वोट होना तुम्हारे को भर भर के जी फिर दो। अगर कल नहीं मिलता है तो समीकरण बदल सकता है। लोकसभा में देश की सरकार को हटाना था, अब यहाँ की अगर कभी अजीत पवार जी की सरकार चल रही है जी वो आज उधर गए तो थोड़ा मिल गए जी वो भी तो राष्ट्रवादी के थे। फिर जी ऑप्शन बहुत है। मुसलमान बैसाखी पे नहीं चल रहा, आज मुसलमान होश में चल रहा है और मुसलमान दमखम रखता है। यही नहीं, औरंगाबाद चलो थोड़ी देर के लिए जज्बाती पिलर रहते, महाराष्ट्र का देखो आप, महाराष्ट्र में लोग एक समीकरण पे बैठे हैं। हम महाराष्ट्र भर घूमे, हम मैं मराठवाड़े में घुमाऊँ, मुसलमानों की भावना है कि भाई उद्धव जी ने भी देना चाहिए। जब हम उनको वोट दे रहे मशाल को, तो एक आधे तालुके में लाओ ना चुना के मुसलमान शिवसेना से, एक नया समीकरण दो ना, तो एक नया परिवर्तन आ जाएगा। और वो तो कहते हैं मुसलमान चुन के आता ही नहीं। अरे फिर ये बात, अरे आता कैसे नहीं? तुम आओ ना सामने और स्टेज पे आके बोलो ना। टिकट दे के बहरा पे छोड़ दिए तो कहाँ से आएगा? दिए ही नहीं। पहली बात तो साबिर शेख के बाद कौन से मुसलमान को टिकट दी शिवसेना ने? चलो वो जब एक जात पात का मुद्दा था, माननीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की भावना थी, उन्होंने जो है तो साबिर शेख को दिए भी, लाए भी, मिनिस्टर बनाए भी और हो गया। आज उद्धव जी की भी बहुत अच्छी सोच है, मुसलमानों के प्रति बहुत अच्छी दमखम वाली सोच रखते, मुसलमान भी उद्धव जी को मानते हैं जी। तो फिर उद्धव जी ने मुसलमानों को नेतृत्व देने के लिए इंडिया गठबंधन के कोटे से
महाराष्ट्र भर के हर जिले में से एक सीट उन्होंने भी देना चाहिए। सर आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा दर्द भी रखते हैं, बड़ा एहसास भी रखते हैं कि मान लीजिए मुसलमानों के साथ अगर सियासी तजर्बा से अगर नाइंसाफ़ी होती है तो आपकी आक्रामक भूमिका क्या रहेंगी कि आप भी चुपचाप चलेंगे? ना ना, इस बार तो मैं चुप नहीं रहूँगा भाई, क्योंकि मैं खुद भी लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं खुद भी दो जगह से मैंने पार्टी हाईकमान को लिख दिया हूँ कि मैं भी ज़माने से पार्टी में जोड़ के लोग तो कई लोग आए और सैलाब की तरह चले भी गए भाई के, हम तो जगहों पे खड़े हुए हैं, तो हमारा तो राइट बनता ना जी भाई। हम में क्या कमी है? एजुकेटेड है, बीए पढ़े हुए हैं, एजुकेशन रखते, सियासी शऊर रखते, किसी भी क्षेत्र में बात करने की, किसी भी मामले में आवाज़ उठाने की दमखम रखते, तो फिर हमको क्यों नहीं? हमको तो हमारे साथियों ने पूरे पुरजोर कोशिश करके जो तो अब ढकेलना शुरू करेगा, अब लड़ना पड़ेगा, अब लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने पार्टी को बोले कि दो जगह से एक जगह छोड़ो, हम लड़ेंगे। अब शिवसेना की बारी है, उद्धव जी ठाकरे सेना को भी हमने लेटर लिख दी कि भाई आप भी छोड़ो जी। अगर यहाँ दो मतदार संघ हैं शहर में, एक मध्य एक पूर्व है, अगर पूर्व छोड़ देते मशाल को तो वहाँ से मुसलमान लड़ने को तैयार है, दो उम्मीदवारी। अरे गठबंधन से दो ना, हम भी तैयार है ना। सवाल ये साहब, चंद्रकांत खैरे साहब को जो है तो मतलब हिंदू वोट बैंक से जितने वोट मिलना चाहिए था नहीं मिले, तो फिर मुसलमानों को कैसे मिलेंगे? अब ये भी एक सवाल पैदा होगा। ऐसा है कि आपसी खींचातानी का नतीजा खैरे साहब को लेकर डूबा है। खैरे साहब को हराने वाले उनके अपने बैठे हुए साथी थे। मैंने इससे पहले बोला हूँ, खैरे साहब हारते नहीं थे। खैरे साहब को हराने का जो समीकरण था, जिसके हाथ में नियोजन था, वो सही तरीके से नियोजन नहीं हो पाया। मैंने तो बड़ा खुलकर बोला हूँ कि हराने वाले बगल में जब हार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण ही सही नहीं हुआ, इसलिए खैरे साहब की हार हुई। मुसलमानों ने दिल तोड़ के 50-55 हज़ार वोट दिए जी। वो उनके अपने समीकरण से हारे, उनको तो हिंदू मुसलमान का सब्जेक्ट ही नहीं, ऐसा है सर लेकिन औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर तो राष्ट्रवादी के भी बहुत सीनियर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, कांग्रेस की भी मौजूद है, आपको पता है सब है, तो कई दावेदार है। मामला ऐसा होगा कि एक अनार 100 बीमार। अगर किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो और उन्हें बगावत कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर मुस्लिम सीट जो हम मांग कर रहे हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा ना साहब। एक बात कि मैं आपको इंशाल्लाह खुलकर बोलूँगा, यकीन से, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए जी, इस बार एक क्षेत्र से मुसलमान एमएलए रहेगा। जीत के आना क्या आना चाहिए? आने वाला है, आने वाला है। 100% आएगा। अगर टिकट ना मिला तो वो विषय अलग है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, समीकरण दोनों तरफ से बदलेगा, मगर आएगा एक, कितने भी खड़े रहने दो। देखो, माहौल को बनाने पे, माहौल को बिगाड़ने पे और माहौल को समझा कर लाने पे, ये तीनों पे मेहनत होना चाहिए जी। जो मेहनत चल रही है जी, उसको देखते हुए इस बात का मैं भी एक जिस आपको इस बात का है कि भाई एक अनार और 100 बीमार वाली जो बात है कि हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। अब हर एक को जुनून होता है कि भाई मैं एमएलए बनूं, एमएलए बनना चाहिए, लेकिन उसको इस बात का भी इल्म हो कि भाई कल ऐसा ना हो कि मेरी जद्दोजहद, मेरी जीत, या मैं आज़ाद लड़ लूँ और वो वोट का कोठा अगर मैं खा लूँ और उसके वजह से कोई और मुसलमान कैंडिडेट गिर जाए, तो ये मेरी सोच नहीं। मैं सोच रखता हूँ पार्टी के माध्यम से रखूँगा। पार्टी ने अगर मुझे टिकट दी या मेरे मतदार संघ से मुसलमान कार्यकर्ता को टिकट दी, यकीनन उसकी जीत पक्की। सर सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन ने, महाविकास आघाड़ी ने अगर महाराष्ट्र में या मराठवाड़े में मुसलमानों से इंसाफ नहीं करी तो जाहिर सी बात है मुसलमानों में एक बार फिर आक्रोश रहेगा। जैसा लोकसभा में मुसलमानों ने एक आक्रोश बताया, पूरे महाराष्ट्र में कम से कम औरंगाबाद के मुसलमान ज़्यादातर एमआईएम के साथ नजर आए, तो फिर ये होगा विधानसभा में भी फिर हर पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान थोड़े थोड़े क्यों ना हो, 20% 30% एमआईएम के साथ चल लेंगे अपना गुस्सा बताने के चक्कर में, जाहिर सी बात है फिरका परस्त पार्टी के जो है तो रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, उस पीरियड में लोकसभा का जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हमको आवाज़ उठाने का और बोलने का वक्त नहीं मिल पाया जी। अब लगभग 2 से 3 महीने अपने पास है जी। इसलिए पूरी हम कोशिश करेंगे कि तीनों पार्टी, दो नहीं, कांग्रेस एनसीपी नहीं जी, माननीय उद्धव जी की शिवसेना भी जी, ये मुसलमानों को उम्मीदवारी देने के हम पूरा जितना हमसे बन पाएगा महाराष्ट्र भर में मुहिम चलाएंगे आप। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कांग्रेस राष्ट्रवादी के तमाम मुसलमान लीडरों से और उद्धव जी के साथ शिवसेना में जो शामिल है मुसलमानों से कि आप भी अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं को लेटर लिखो कि मुसलमानों की भागीदारी दो।
उद्धव जी को लिखो, मुसलमान अगर कांग्रेस में है तो तुम भी लिखो, राष्ट्रवादी में तो तुम भी लिखो। खाली कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बीड़ा नहीं लिया मुसलमान उम्मीदवारी देने का। अब जब हम मुसलमान अगर मशाल वोट दे रहे तो हमको भी उम्मीदवारी चाहिए उद्धव जी से। सर अगर फिर व्हाट्सएप फेसबुक का हम देख रहे हैं, दबे दबे स्वरूप में जो है तो सेकुलर पार्टी जुड़े हुए लोगों का बगावत की बू आ रही है। अगर 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 ऐसा उलटफेर होने का आपको लगता है कि बगावत होने का अंदेशा है? नहीं, अंदेशा मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी अपने पास 2 से 3 महीने है जी, और ज़िद पर अड़ना मेरी फितरत नहीं है। तो इसलिए मैं भी ये सोच रख रहा हूँ कि भाई कल ऐसा मामला ना हो कि फिर ये भुखंडी पे बैठ जाए। जी, तो आज वक्त है ना अपने पास। अगर आज माहौल बन जाएगा तो आज जब 34-35 सीट इंडिया गठबंधन के आते हैं तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। अगर मुसलमानों को इंडिया गठबंधन ईमानदारी से उम्मीदवारी देकर चुना के लाने की अगर कभी कोशिश करती ना तो यकीन मानो पूरा समीकरण बदल जाएगा। और जो पवार साहब का लक्ष्य है कि 188 तो 188 सीट पूरे आएंगे महाराष्ट्र से। सर जब चुनाव चलेंगे इससे पहले हमने देखा है जब शिवसेना का नाम आया था तो बाबरी मस्जिद का मामला बीच में आया था, और औरंगाबाद के अंदर आपको सब पता है साहब कि संभाजी नगर का मामला चढ़ा है, विवाद चढ़ रहा है। तो फिर ये कैसा फेस कर सकते, मुसलमानों को कैसे इत्मीनान दिलाएंगे जब बाबरी मस्जिद बीच में आएंगी, संभाजी नगर विवाद बीच में आएगा तो मुसलमान तो बेचारा चक्की भी फंस के रह गया। देखिए, संभाजी नगर का विषय अब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया जी, तो ये जुडिशियल हो गया, ये मैटर तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब रहा सवाल बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद है और रहेगी, ये तो हमारे मन में है। भले ही कोर्ट के निर्णय से जो फैसला हुआ, मंदिर बन गया, जो भी हुआ, लेकिन आप देखो कि जो भावना हमारी जुड़ी है वो तो जुड़ी रहेगी। लेकिन अगर उसी बात को अगर लेके हम बैठते रहेंगे तो फिर आगे माइनॉरिटी मुसलमानों का डेवलप नहीं हो पा रहा है, सियासत में भी नहीं हो रहा और फ्यूचर में भी नहीं होगा। अगर कभी हम जज्बात में बैठे रहेंगे तो कब तक? ठीक है, मानते हैं हमको दुख है ना, मुसलमान हैं हम भी। औरंगाबाद का नाम को लेकर हमको भी दर्द है, बाबरी मस्जिद का तो हम क़यामत तक हम बाबरी मस्जिद बोलेंगे जी, हम तो दम खम से बोलते हैं। लेकिन अब ऐसे ही अगर जुनून में चलते रहेंगे तो फिर भुमरे जैसे साहब तीसरी जगह के एमपी बन गए यहाँ के, जी, ना उनका खुद का वोट है। फिर अगर हम ऐसी जज्बात की नैया बहाते रहेंगे, इधर उधर डिवाइड करेंगे तो फिर इधर से वो उधर से वो और हम बीच में। तो ये बातें सोचने की, आप जज्बात को बाजू रखो। सियासी अगर सियासत में अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आप जज्बात को बाजू रख के सोच बनाओ। तमाम औरंगाबाद और तमाम मराठवाड़े और तमाम महाराष्ट्र के माइनॉरिटी मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जज्बात में आकर आप गलत कदम मत उठाओ। आप अगर गलती करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा बस। क्योंकि ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी होती, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार रहेंगे, आप तीसरे उम्मीदवार हमने डिमांड करे उद्धव जी से, इन्होंने देना चाहिए। ऐसी मेरी डिमांड है कि एक गट्ठा मतदान करना चाहिए, आप वोट को ज़ाया नहीं करना। सर हम भी समाज में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं। मुसलमानों के अंदर एक बड़ा तबका ऐसे भी सोचने पे मजबूर हो गया है कि महा विकास अघड़ी ने अगर हमारे साथ अब की बार इंसाफ नहीं करी तो हम क्यों ना फिर जो है तो शिंदे गठ के साथ चले जाए। क्या ऐसा मुमकिन आपको लगता है कि मुसलमान अगर ऐसा कर सकते? देखिए, मैं गुज़िश्ता हफ्ते एक मीटिंग कर रहा था इस जगह। आपका सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ही कहा गया कि बस सेकुलर कब तक करते रहेंगे। हाँ, अच्छा, अगर इस बार भी अगर कभी धोखा दिए तो फिर हम खुलकर जाके फिर उधर मतदान कर देंगे, ऐसा उनका बोलना है, ये मेरा नहीं, वोटर्स का बोलना है। तो इसलिए तो मैं आगे चल रहा है कि भाई कम से कम नेतृत्व मिले मुसलमानों को। तीनों गठबंधन ने सीटें देना चाहिए और एक माहौल को एक जगह लाना चाहिए। कल एमआईएम वालों को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि मुसलमानों को तुमने उम्मीदवारी दिए ही नहीं, 1-2 दिए और छोड़ दिए, तो फिर तो धोखा होने वाला है, फिर तो धोखा होगा। बार बार रिपीट अगर तुम वहीं जाएंगे और बार बार मुसलमानों को बोलेंगे कि यहाँ मतदान करो, अब नहीं होगा, नहीं होगा, समीकरण बदलेगा। माहौल बहुत बदलता जा रहा है सियासत में। सर एक सवाल जहन में आ गया कि अगर एमआईएम, जैसा आपने कहा कि एमआईएम को आगे आना चाहिए, तो हो सकता है फिर सीट के बंटवारे की बात होगी। तो जब बंटवारे की बात, आपको ऐसा लगता है कि मतलब एमआईएम के आने के बाद मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और टिकट के बंटवारे को लेकर जैसा इससे पहले हुआ था वंचित के साथ, ऐसी घटना ना होगी? देखिए, एमआईएम पार्टी जिस वक्त महाराष्ट्र में लॉन्च हुई जी, और जिस वक्त एक माहौल बना, तो ये मैंने इससे पहले ही बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ
कि ये न्याय शख्स है सलीम पटेल वाहेगांवकर, जिसने असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया था। पूरे सोशल मीडिया पे धूम हो गई थी। लेकिन क्यों इस्तकबाल किया था? कि इन्होंने माइनॉरिटी मुसलमानों का एक गट्ठा मतदान ऐसा करके एक जगह लाया था जी। लेकिन बाद में जो छवि खराब हो गई, जो बिखर गई, इससे पूरा माहौल ख़राब हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर के जो नारे चले, बी पार्टी, सी पार्टी, ए पार्टी जो चला ना, तो ये समीकरण बदल गया। और असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे स्पोक्समैन हैं, एक अच्छे नेतृत्व करने वाले हैं। उनकी छवि एक ऐसी है कि वाकई में वो, उनकी अपनी सोच क्या है वो अलग है, लेकिन उनकी बोल और उनकी सोच से यकीनन मुसलमानों को फ़ायदा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, कम से कम एक जुनून और जज्बा मिल जाता है। तो वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि अगर वो कभी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो वो रिमोट की भूमिका में रहेंगे, 100% रहेंगे, 1-2% भी नहीं, बिल्कुल रिमोट की भूमिका में रहेंगे। चाहे 10 सीट मिलो का 20 सीट मिलो, लेकिन कल वो बैठेंगे आके। एक दौर में राज साहब की जो भूमिका थी, 13 सीट लाए थे उन्होंने जी, गठबंधन में आके। राज ठाकरे साहब। हाँ, राज ठाकरे साहब ने, तो उनकी एक रिमोट की भूमिका हो गई थी, 13 MLA थे उनके। उस तरह से अगर कभी एमआईएम इंडिया गठबंधन से अलायंस करती है, 100% उनके पूरे सीट चुन के आ जाते, वो जो डिमांड करती 10, 20, 15, तो कल उनकी रिमोट की भूमिका रहेंगे। अगर आते हैं तो इधर बहुत अच्छी बात है ना सर। लेकिन एक बात ये भी है कि बोलते हैं ना, 1 कदम आप बढ़ो 2 कदम हम भी बढ़ते। तो भाई जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, अब खासदार साहब जो है तो मतलब एक माजी खासदार है, इतना बड़ा महाराष्ट्र का प्रदेश का अध्यक्ष है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं साहब। तो कम अखलाक तो एक फ़ोन पे कर सकते हैं ना, खासदार साहब बम्बई कब आ रहे हो, चलिए होटल में बैठ के बात करते। तो उनका भी काम है ना फ़ोन करना। नहीं, देखिए ये बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन पहल तो करना पड़ेगी आपको। मतलब इन्होंने करना चाहिए। अबे तुम बोल रहे ना, हमको इंडिया गठबंधन वाले ले रहे नहीं। अच्छा, ये तुम बोल रहे ना, तो ऐसा ये लेटर है, देखो ये मैं लेटर बता रहा हूँ। जैसा मैंने बोला कि भाई उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मैंने लेटर दे दिया कि भाई मुसलमानों को उम्मीदवारी दो जी, तो तुम ऐसा लेटर बताओ कि हम इंडिया गठबंधन में आने को तैयार है, तो हम उसी आधार को लेके चलेंगे। ले साथ में जब आने को तैयार है तो। साहब मैं क्लियर कर दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले कई खासदार साहब के बयानात थे, उसकी रोशनी में मैं सवाल किया था। नहीं, ये ओरली बयान देते हो। खासदार साहब जो है ना, एक माहौल बनाते हैं, एक राजनीतिक समीकरण को वो, अब जैसा कल पालक मंत्री चले गए तो एक समीकरण एक अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है। तो बोलने में, करने में, ओरली में और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा फ़र्क है साहब। मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल और एकदम सोच के बोलता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ तो एकदम पक्की बात बोलता हूँ। अगर महाराष्ट्र का अंदर समीकरण बदलना है जी, तो तुमको खुलकर आना पड़ेगा। और उसी कड़ी को लेकर मैं छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं लेकर लड़ने को भिड़ता हूँ ना, फिर मैं किसको नहीं गिनता हूँ। हक की जब बात आ जाएंगी, माइनॉरिटी मुसलमानों की हुकूक की बात आ जाएंगी, नेतृत्व की बात आ जाएंगी, और अपने को प्रतिनिधित्व की बात आ जाएंगी, तो फिर हम उनके लिए भी लड़ने को बैठे हुए हैं। सर आपका ये बयान सुन के काफ़ी मेरे कमेंट्स आए हैं मुझे इससे पहले के कि सलीम भाई आप एमआईएम में प्रवेश करो। ये ज़रा फ्रैंकली बात हो रही, क्या कहेंगे? एमआईएम पार्टी बुरी नहीं है। एमआईएम पार्टी के अंदर के कुछ लोग जो है ना जी, वो बड़े, अगर मेरे जैसा आदमी अगर एमआईएम में चले जाए ना, अरे बहुत सारे लोगों की तो समझ जाओ आप। लेकिन खैर उनकी पार्टी, उनको मुबारक। मैं किसी पार्टी को ना कभी नाम रखा, ना कभी किसी एमआईएम के लोगों को नाम रखा। इम्तियाज़ जलील साहब को मैंने ऑन किया था आपके कैमरे पे कि इम्तियाज़ जलील साहब को हराने वाले उनके अपने ही साथ के लोग रहेंगे। तो ये आप भाई समझ सकते हैं, काम वाले रुक जाते, रिका में ट्रोल करते फिरते इधर से उधर। तो ये उनकी पार्टी है, उनको मुबारक। जब हमारी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी या हमको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सलीम पटेल तो कभी भी रोड पे खड़ा हुआ है। सर एक सवाल जहन में आगे जाते आते, आप भी औरंगाबाद से, तो साहब आप जैसा बोल रहे कि भाई आप भी दर्द रखते, तो आप भी पवार साहब को उनको बोल सकते ना साहब ये लेना चाहिए, अपील कर सकते ना? इन्होंने बोलना चाहिए आपको बुला के, भाई मेरे को बुला लो, मैं चले आता वहाँ। अरे मैं तुम्हारे कैमरे से बोल रहा हूँ, मेरे को फ़ोन पे बुलाओ, ये भाई हम तैयार है, खाली 4 लाइन का लेटर दो। अगर नहीं उसको पूरे पाठ पुराटा करूँगा तो सलीम पटेल ने बोलते मेरे को भी। अरे मैं भी इतना पक्का हूँ, जब बोलता हूँ तो खुलकर बोलता हूँ, और मैं कहीं जाने को डरता नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडर नहीं समझता, मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ। लेकिन मेरे को ये तो समझे कि अंसारी साहब मेरे पार्टी में आने को तैयार है। मैं अगर बिगुल बजाते फिर अंसारी साहब, मैंने थोड़ी बोला था। कल अगर तुम बदल गए तो
मैं अगर चैनल पे बोल दूँ और कल तुम बदल गए तो मेरी छवि खराब मार्केट में, तो तुम बोलो ये लेटर है हमने दिए, क्या करते इस बारे में बोलो, तो फिर वही लेटर दो ना मेरे को, कापी मैं लेके चलता ना बम्बई तक, कहाँ तक चलने का तो मैं चलता ना। और फिर भी इंसाफ नहीं मिला, फिर भी अगर हालात काबू भी नहीं आए वो तो सोचने का, हमारी सोचने की बात रहेगी, फिर वो हम सोचेंगे। ये आप भी कुछ आंकड़ा पे हुक्म में आ सकते हैं, 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे हुकूक पे जब हम नहीं आएंगे तो फिर हमारी सियासत क्या काम की? मतलब राजनीति छोड़ सकते हैं आप? भाई मैं पार्टी छोड़ सकते हैं मतलब? मैं नल्ले किस्म की राजनीतिक नहीं करता हूँ। मैं कभी शतरंज उठाने वाला काम भी नहीं करता हूँ, और मैं कभी पुढ़ारे के पीछे लाइन लगा घूमता भी नहीं हूँ। मैं काम पे जोर देता हूँ, अपनी बाजू कैसी मजबूत होना उस पर जोर देता हूँ, और जहाँ हुकूक माइनॉरिटी मुसलमानों का आएगा वहाँ दमखम से लड़ता हूँ। मतलब मुसलमानों में इंसाफ नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ने की ताकत भी रखते हैं? कुछ भी हो सकता, हो सकता, कुछ भी हो सकता। वक्त आने दो, सरेआम होगी ये भूमिका, छुप कर नहीं होंगी, राइटिंग में लेटर दे के होंगी। जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हुए, और कल अगर कोई निर्णय ले रहे तो हम 4 दिन पहले बोल देंगे ये हमारी नाराज़गी है। भाई हम छोटे कार्यकर्ता है ना, हमसे पार्टी को नुकसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे दिल को इस बात का सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। दे दिए तो सुख रहेगा, नहीं दिए तो फिर। आखिरी सवाल सर, औरंगाबाद ज़िले के हद तक महाराष्ट्र की क्या बात करें साहब, औरंगाबाद ज़िले के हद तक यहाँ के जो जितने ऑल ओवर पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, तो सब मुसलमान भी आ जाते हैं, एक सियासी मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए आप एक क्या मशवरा देंगे या क्या अपील करेंगे? एक अपील तमाम पॉलिटिक्स में रहने वाले मेरे छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी मुसलमान जी, उन्होंने इस बार ये तय कर लेना चाहिए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को हमने वोट करे, घटक दल है आदरणीय शरद पवार जी, उद्धव जी और नाना पटोले जी, इनको अपने तरफ से लेटरबाजी करो, मंगो, मशाल की भी सीट मंगो महाराष्ट्र भर से। ये अपील आपके माध्यम से कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पाए तो फिर कहने के तुम दबे कुचले लीडरों में शामिल है। जी, अगर हिम्मत बतानी है तो ऐसी हिम्मत बताओ कि रेटिंग में लेटर दो, उद्धव जी को लेटर दो, पवार साहब को दो, पर नाना पटोले जी को लो, राहुल जी को लिखो कि भाई इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस एनसीपी ने ठेका नहीं ली, इनको भी देने लगाओ। जी, तो तुम बोलो तो तुम्हारी अपनी राजनीति के, वरना खाली लीडरों के पीछे घूमना और शो पुटअप करना, बैनरबाजी करना, एयरपोर्ट पे जाके वो एयरपोर्ट लीडर बनना, स्टेज पे आके धूम लगा के बैठना, वो अपन नहीं करते। आज हक मांग रहे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फी सबीलिल्लाह, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह।